चारों घाट में राम जी की कथा होती है। उनमें से जो दक्षिण पश्चिम का जो घाट है, जिसको कर्म घाट कहते हैं, उसमें भरद्वाज जी कथा सुनते हैं और याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं। और उसमें कर्म की विशेषता है। कर्म को समझाने, कर्म को समझने वाले, जो हमारे जीवन में कर्म, भक्ति, ज्ञान, उनमें से कर्म को ठीक से समझना चाहिए। गीता में भी भगवान ने कहा कर्म को जानना चाहिए, अकर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए। तो वहां भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि ब्राह्म पद अति अनुरागा। और तापस सम दम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। जो व्यक्ति कर्मकांड जानता है, जो कर्म को समझदारी से करता है, उसका परमार्थ का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि उसमें गीता में जो भगवान ने कहा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, वो स्वामी जी ने भी यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो भरद्वाज ऋषि, हमारे जो विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि। आज भी आकाश में हम देखें तो एक 7 तारे एक साथ मिले हुए रहते हैं, उनको सप्त ऋषि मंडल बोलते हैं। तो 7 ऋषि ये हमारी सृष्टि के आने वाले हैं। उनमें से भरद्वाज ऋषि बड़े श्रेष्ठ ऋषि हैं, कर्मकांड के अच्छे जानकार हैं। और ऐसे ऋषि हैं कि राम जी जब वन में जा रहे थे तो याज्ञवल्क्य जी से पूछा, कहो नाथ कहो हम कहीं मग जाहि। हमें वन में निवास करना है, हमारे पिताजी ने हमें वनवास दिया है, तो हम कौन से रास्ते से जाएं? तो ऋषियों से मार्ग पूछा जाता है। बड़े लोगों से रास्ता पूछो, हम कौन से रास्ते चलें। भगवान ने ही मर्यादा संसार को शिक्षा दी, बताया। याज्ञवल्क्य जी आए, प्रयाग में रहते हैं। प्रयाग में जहां यज्ञ याग होते हैं, जहां अच्छी जगह हो, वहां रहना चाहिए व्यक्ति को। याज्ञवल्क्य जी आए तो भरद्वाज जी ने कहा, वहां कहते हैं करी पूजा मुनि सुजस बखानी। याज्ञवल्क्य जी की पूजा करी। कोई हमारे साथ अच्छे महापुरुष आए तो क्या करना चाहिए? पहले उनकी पूजा करो और फिर उनके बारे में अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे हो, आपका जीवन बहुत सुंदर है, आप बड़े नियम से, मर्यादा से जीवन बिताते हो, ऐसे उनका सुजस बखानी, उनका जो यश है, उनकी अच्छी बातें वो भरद्वाज जी ने कही। और बोले अति पुनीत मृदुबानी। फिर उनसे पूछने लगे। अब देखो, ये ऋषियों की बात है। याज्ञवल्क्य ऋषि का वेदों में बड़ा नाम है, और जो बृहदारण्यक, छांदोग्य, बड़े बड़े उपनिषद हैं, वेदांत जिनको कहते हैं, वेद का जो सारांश है, उसमें याज्ञवल्क्य का संवाद बड़ा प्रसिद्ध है। और वो याज्ञवल्क्य जो ब्रह्मदर्शी महात्मा हैं, उन्होंने राम के विषय में, राम किसे कहते हैं और राम जी का तत्व क्या है, ये सब बताया। लेकिन यहां थोड़ी सी हम एक विचार करें। आप लोग राम मंदिर में बैठे हैं, मैं थोड़ी सी जानकारी कर्मकांड की आपको दे दूं, बहुत आवश्यक है। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, मैं इसको पढ़ रहा था कि भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी की पूजा करी। तो पूजा कैसे करें? हम लोग देखते हैं कोई हमारे पास आ जाए तो हम कैसे पूजा करें, भगवान की पूजा कैसे की जाती है। तो पूजा में बहुत सारी विधि हैं, हम 2-4 विधि आपको बताते हैं। एक विधि होती है पंचोपचार पूजा। 5 उपचार होते हैं। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य की पूजा में 5 उपचार किए। आप जब पूजा करेंगे, आप भगवान के मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या 5 चीजें भगवान को अर्पण की जाती है। कौन कौन सी चीजें हैं? तो उसमें शास्त्र का विधान है, गंधम पुष्पम
धूप दीपौ नैवेद्यमिति पंचकम। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीजें भगवान को अर्पण की जाती है। गंध क्या है? गंध माने चंदन। भगवान को माथे पर चंदन लगा। पुष्प, फूल उनको अर्पण करो। धूप, उनको धूप बत्ती। दीप, उनको दीपक दिखाना। और नैवेद्य, नैवेद्य माने उनको भोग लगाना। ये 5 चीज हैं, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य। आपके पास कम समय है पूजा करने का, तो ये 5 चीजों से पूजा हो जाती है। अब इसमें 5 चीजों को देखो, अब कभी हम मंदिर में गए, हमारे पास 5 में से एक भी नहीं है, चंदन भी नहीं है, फूल भी नहीं है, धूप भी नहीं है, दीपक भी नहीं है, नैवेद्य भी नहीं है, तो हमारे पास भगवान ने ये 5 उंगली बनाई है। 5 उंगली, तो उसमें भगवान के सामने आप जैसे मंदिर में जाते हैं, $1 रख दें, $2 रख दें, 10 सेंट, 25 सेंट, जो आपके पास है, और भगवान से प्रार्थना करें। तो ये जो है, ये जो 5 ही तत्व संसार में है। बड़ी वैज्ञानिक पूजा है। पूजा को थोड़ा हमें समझना चाहिए। हम लोग समझने उलझन में आ जाते हैं, कैसे पूजा करें, क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता। तो कहते हैं ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश। 5 उंगली भगवान ने इसीलिए बनाई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो पृथ्वी, चंदन कहां से होता है? पृथ्वी से चंदन होता है। और फूल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अच्छा, चंदन के बाद क्या? गंध, पुष्प। पुष्प कहां होता है? पुष्प आकाश में होता है। तो ये इस तरह से उंगलियों को मिलाने से भगवान चंदन स्वीकार कर ले। हमारे ऐसे महात्मा हमने दर्शन किया कि जो जीवन में कभी उन्होंने पैसा छुआ भी नहीं, और उन्होंने कभी किसी से कुछ, कभी भिक्षा किसी ने दे दी तो खा लिया। ऐसे तो वो पूजा कैसे करते हैं? पूजा, हम कभी पूजा करते हैं तो बच्चे को पूजा करो, तो ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़ने का मतलब यही है, गंध, पुष्प और धूप, दीप, नैवेद्य। ये गंध है, ये पुष्प है, ये धूप है, ये दीप है, ये नैवेद्य है। तो गंध, ये चंदन है, क्योंकि ये पृथ्वी है। पृथ्वी से चंदन लगता है, आकाश से फूल होता है, और ये वायु है, वायु से धूप होती है, धूप, और अग्नि से दीप होता है, और नैवेद्य जो होता है वो जल से होता है। तो गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। तो ऐसे भगवान को गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, आघ्रापयामि, दीपम संदर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। हाथ जोड़ो, जो आपके पास है, $1, $5, जो है भी आपकी श्रद्धा, $100 रख दो। मंदिर में तो, मंदिर में आप भगवान को कोई ना कोई वो जो पूजा में तो काम आएगा ही, तो आप भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करें। एक ही पूजा हुई, तो गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इसको पंचोपचार पूजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आप बोले एक बार। पंचोपचार, पंचोपचार, 5 उपचार होते हैं, पूजा के उपचार हैं। अच्छा, एक दूसरी पूजा होती है 10 उपचार। कौन सी? 10 उपचार। उपचार वो 10 उपचार कौन सी? वो भी जरा सुन लीजिए। अब हमारे पास थोड़ा सा समय और ज्यादा है, हमें 10 करना है, 10 चीज भगवान को पूजा करनी। पूजा समझ है, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं तो मूल चीज है। क्योंकि रामायण में ऐसा लिखा है कि भरद्वाज, मैं टीका से आपको बता रहा हूँ, रामायण में ऐसा लिखा है कि भरद्वाज जी ने पंचोपचार पूजा करी। भरद्वाज जी ने फिर देखा और समय है, या गुरु जी बैठे हुए हैं, चलो 10 उपचार कर लेते हैं। आपके पास समय है तो 10 चीजों से पूजा कर लीजिए। 10 उपचार क्या है वो भी सुन लीजिए। पाद्यम, अर्घम, चाचमनम, स्नानम, वस्त्र निवेदनम, गंधादयो नैवेद्यांता उपचारा 10 क्रमात्। अब इसमें 5 चीजों को पहले और लगाना होगा। पहली 5 चीज आपको याद है, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य।
गंध जानते हैं, पुष्प जानते हैं, धूप जानते हैं, दीप जानते हैं। नैवेद्य माने भोग लगाना, नैवेद्य भोग लगाने को कहते हैं। नैवेद्य माने उसमें हम अगर नैवेद्य भगवान को बनाते हैं तो मीठा रहता है, थोड़ा अन्न रहता है और थोड़ा सा घी रहता है। घी, मीठा और अन्न, तीन चीज जरूर होनी चाहिए उसमें। जैसे लड्डू होती है, बर्फी होती है, तीनों चीज उसमें रहती है, वही नैवेद्य हो जाता है भगवान को। कोई भी आटा गूंद दो, उसमें घी मिला दो, शक्कर मिला दो, नैवेद्य बन गया, प्रसाद भगवान को। जो भी है, या रोट बना दो, रोट में भी आटा भी है, वो रोटी बनाते हैं, आटा भी होता है, उसमें घी भी होता है और उसमें मीठा भी होता है, ये नैवेद्य होता है। तो 10 उपचार में क्या होता है, ये पांचों चीजों की पहले 5 चीजें पहले लगानी। वो क्या है, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र। पाद्य माने उनके चरण धोना, उसको पाद्य कहते हैं। अर्घ्य माने उनके हाथ में कुछ देना, कुछ भी, कोई फूल है, कोई फल है, उनके हाथ में कुछ दे दो, क्योंकि हमारे घर में कोई आए, उनके हाथ में कोई चीज दे दो, माना जी लो। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, उनको जल पिलाओ, और स्नान, उनको स्नान कराओ, और फिर उनको वस्त्र पहनाओ। 5 चीजें हो गई। 5 हो गए ये, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान और वस्त्र। और 5 चीज हो गई, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ये हो गया 10 उपचार पूजा। अब एक पूजा और होती है, आपके पास और भी समय है। पंचोपचार पूजा, कम समय है तो पंचोपचार करो, ज्यादा समय है तो 10 उपचार करो, और भी समय है तो 16 उपचार। क्या है बोलो एक बार, 16 उपचार। 16 माने 16 उपचार। हमारे भी जीवन में 16 संस्कार होते हैं, तो 16 उपचार होते हैं पूजा के। अब 10 तो आपको याद हो गए। 10 आप पाद्य, अर्घ्य, स्नान, आचमन और वस्त्र। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, ये क्रम है। पहले पाद्य, फिर अर्घ्य, फिर आचमन, फिर स्नान, फिर वस्त्र, फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। 10 हो गए। अब 16 क्या है, तो 16 में उसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, ये तो पहले वाली है। अब इसमें यज्ञोपवीत, जनेऊ भी और लगा लेते हैं, गंध भी है, माला ये लगा लेते हैं, फिर धूप, दीप तो वही है, नैवेद्य तो वही है, फिर पान लगा देते हैं, और फिर प्रदक्षिणा कर देते हैं भगवान की, प्रदक्षिणा कर देते हैं। उसके बाद में 15 हो गए, और फिर पुष्पांजलि, भगवान को फूल चढ़ा देते हैं। पुष्प पहले, फूल दूसरी चीज है, पत्र पुष्प जो है वो, लेकिन ये पुष्पांजलि है, बाद में फूल चढ़ाना, पूजा के बाद में भगवान को फूल चढ़ाना। इस प्रकार से ये 16 उपचार हो गए। आवाहन, आसनम, पाद्यम, अर्घम, आचमनीयतम, स्नानम, वस्त्र, वस्त्रोपवीतम च, गंध, माल्य अनुक्रमात्, धूपम, दीपम च नैवेद्यम, तांबूलम च प्रदक्षिणा, पुष्पांजलि प्रोक्ता उपचारस्तु 16। अब ये और भी एक है, एक उसमें है 18 उपचार। आपके पास थोड़ा और भी समय ज्यादा है, ऐसे तो 26 उपचार भी होता है, 30 उपचार भी होता है, लेकिन 18 उपचार तक हम आपको बताएं। 18 उपचार क्या है, उसमें 2 चीज और जोड़ देते हैं। इधर 16 हो गए, 16 में 2 और क्या जोड़ते हैं, एक तो माला, हमने माला नहीं करी, माला पहनाना, और एक उनकी स्तुति करना। राम जी के मंदिर में राम जी को कोई भी स्तुति सुना दो, रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भया, जो भी आपको अच्छा लगे कोई स्तुति सुना दो। तो करी पूजा मुनि सुजस बखानी, और बोले अति पुनीत मृदु वाणी। और फिर उनसे जब कुछ पूछना है तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। बड़े लोगों से पूछा जाता है, तो कोई ज्ञान की बात पूछनी हो तो उनसे मृदु वाणी, मीठी वाणी में पूछना चाहिए। मीठी वाणी में नहीं कि उनसे हम थोड़ा डांट के कहें कि देखो हमने तुमको ऐसे इतना 16 प्रकार से हमने तुम्हारी सेवा करी है, आप कुछ यहाँ खाली बैठे रहोगे, हमें कुछ सुनाओ, डांट के बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, मृदु वाणी, मधुरता से उनसे कुछ कहें।
अब क्या पूछा? अब इन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी की जब सेवा देखी तो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो जैसे अब वो कहते हैं, भाई बोलो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपने जो मेरी इतनी पूजा करी तो आप मुझे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले महाराज सेवा तो आप इतने बड़े महापुरुष हैं, आप क्या सेवा करेंगे? हम राम के विषय में आपसे पूछना चाहते हैं। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। कहते हमने सुना है मंगल भवन अमंगल हारी, और उमा सहित जही जपत पुरारी। बोले बाबा राम जी का भजन करते हैं तो वो वही राम है क्या जो संसार के मालिक हैं? हम लोगों को उन्हीं राम का भजन करना चाहिए कि और कोई राम है? तब कहते हैं याज्ञवल्क्य जी ने कहा बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात पूछी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं देखो कथा तो बहुत लंबी है, ये रामायण की बात हम आपको कह रहे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ऐसे ही संशय कीन भवानी। बोले सती जो थी भगवान शंकर की पत्नी, दक्ष प्रजापति की बेटी, जैसा तुमने मुझसे पूछा बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने पूछा था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जब भवानी ने महादेव से ऐसे पूछा था कि राम वही है क्या जिनका आप भजन करते हो? और वो एक राम अवधेश तुम्हारा, एक अवधेश का लड़का दशरथ का लड़का राम है, और जो उनकी इस पत्नी को सीता को रावण चुरा कर ले गया था तो उनको गुस्सा आया और रावण को मार दिया, और क्या आप उसी का भजन करते हो? माता जी ने पूछा था। अब उस दशरथ के लड़के का भजन आप करते हो? अब यहां क्या है? भगवान शंकर ने कहा ठीक है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा सुनाई कि दक्ष प्रजापति की बेटी ने प्रश्न किया, लेकिन दक्ष प्रजापति की बेटी उस बात को समझ नहीं पाई। लेकिन उसके बाद में माता जी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया, और हिमालय के घर में जन्म लेकर के उमा बनी। हिमालय ने नारद जी को पंडित जी के रूप में बुलाया, महात्मा जी हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा है, लड़की तो बहुत अच्छी है, तो इसका ब्याह किससे होगा? उसकी हस्तरेखा देखी, बोले इसका विवाह तो शंकर भगवान से होगा। तो बोले शंकर भगवान कौन है? तो शंकर भगवान तो महादेव हैं, सारे देवता तो देवता हैं, वो तो महादेव हैं। सारे जितने देवता हैं सब देवताओं के ऊपर उनकी कृपा है। तो बोले महाराज फिर ये महादेव बहुत अच्छे हैं। महाराज जी ने बताया उनसे अच्छा तो संसार में कोई है ही नहीं, तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बेटी को उनकी प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए उपाय क्या करें? तो उन्होंने कहा देखो उपाय क्या करना चाहिए, सबसे बढ़िया उपाय होता है तपस्या करनी चाहिए। तपस्या क्या होता है? संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में तपस्या किसे कहते हैं? तप सहने, सहन, कोई कष्ट सहन करने को तपस्या कहते हैं। आप मंदिर आते हैं, वर्षा हो रही है फिर भी मंदिर आते हैं, फिर भी आपको खर्चा भी हो जाता है, कुछ गैस लग जाती है फिर भी आते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ कई बार भोजन भी इच्छा होती है तो वो भी आप बैठे रहते हैं शांति से कि नहीं। कई जगह ऐसा होता है कि वहाँ कथा शुरू होती है, पूजा शुरू होती है, भोजन भी शुरू हो जाता है। जिनकी इच्छा हो तो भोजन करो, जिनकी इच्छा हो कथा सुनो। लेकिन राम मंदिर में ऐसा नियम नहीं है। राम मंदिर में ऐसा नियम है कि पहले कथा सुनो बाद में भोजन मिलेगा। तो आप तपस्या करते हैं। कई मंदिरों में मैंने ऐसा देखा कि वहाँ कथा, इधर कथा हो रही है उधर भोजन शुरू हो गया, तो लगा जिसकी इच्छा हो खाओ, जिसकी इच्छा हो बैठो, वो आपकी इच्छा होती है। लेकिन उसमें भी जो समझदार लोग होते हैं पहले भजन फिर भोजन। तो तपस्या करना चाहिए। पति तो वैसे भी मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, सबके ब्याह हो जाते हैं। लेकिन नारद जी ने कहा अगर महादेव पति चाहिए तो तुम्हारी लड़की को तपस्या करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गाइए जरा चौपाई, रामायण की चौपाई बड़ी अच्छी। तपस्या करने की महिमा पता से तुलसीदास बल रचे प्रपंच विधाता
नारद जी कहते हैं समझ आने की बात है, भाई तपस्या करो। बोले हम तपस्या क्यों करें? कोई तपस्या करनी चाहता है? मैंने भूखे रहो। भूखे कौन? हम भूखे क्यों रहे? मंदिर में जाओ। हम क्यों जाए? कष्ट सहना होगा ना। लेकिन महात्मा कहते हैं नो पेन नो गेन। कष्ट नहीं सहोगे तो मिलने वाला भी कुछ नहीं। हमारे जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इन्होंने विचारों ने सबने मेहनत की है, तपस्या की है। हमारे माता पिता ने बड़ी तपस्या की है, बड़ा भजन किया। जिनके आज बढ़िया मकान है उन्होंने बहुत तपस्या की है। सबके पास पहले से थोड़ी मकान लेकर के पैदा हुआ कोई भाग्यशाली होते हैं जो बढ़िया मकान में जन्म लेते हैं। लेकिन कोई ऐसे होते हैं भाई साधारण घर में जन्म होता है, फिर बाद में मकान बनते हैं। तो उन्होंने बताया देखो विधाता ने सृष्टि बनाई थी तो तपस्या से बनाई थी। ब्रह्मा जी तपस्या करके सृष्टि बनाते हैं, और विष्णु भगवान यदि संसार का पालन करते हैं तो तपस्या उनको भी करनी पड़ती है, वो भी तपस्या करते हैं। और शंकर भगवान यदि संहार करते हैं सृष्टि का तो वो भी तप बल शंभ करें संहारा। और इस धरती को रोकने वाले एक देवता हैं, उनका नाम है शेषनाग जी। ऐसा रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि धरती शेषनाग के फन पर रुकी हुई है। धरती नीचे तो समुद्र में जहां देखो हम नीचे अगर खोदने लग जाओ तो पानी निकलता है। पानी में मिलती क्यों नहीं है? पानी में वो शेषनाग जो होते हैं, पानी के ऊपर शेषनाग जी रहते हैं, समुद्र में सोते हैं ना शेषनाग, उनके ऊपर विष्णु भगवान सोते। तो शेषनाग ने ऐसे फन उठाया हुआ है और अपने फन के ऊपर धरती को रोका हुआ है। और नहीं तो पानी में घुल गई होती अब तक कब की।
पानी से ऊपर रखा हुआ है, उसको अपने फन पर रखा है। नहीं तो पानी में मिट्टी रख दो तो मिल जाए, घुल जाएगी। कितना समुद्र है, घुलती क्यों नहीं है? शेषनाग ने रोका हुआ है। कैसे रोका हुआ है? तपस्या करके। तपबल शेष धरे मही भारा, इतनी लंबी चौड़ी धरती का भार शेषनाग जी कैसे सहन करते हैं? तपस्या के बल पर। तो पार्वती के मन में आया कि हम भी तपस्या करेंगे, हम तपस्या करेंगे और शंकर भगवान को अपना पति बनाएंगे। तो क्या किया? अब देखो तपस्या कैसे होती है। नित नव चरण उपज अनुरागा। तपस्या में मतलब ये होता है कि भगवान के प्रति, शंकर भगवान का लक्ष्य हो गया, शंकर भगवान हमें मिलेंगे। अब उनमें, और शंकर भगवान तपस्या करनी पड़ती है तो कहीं ऐसा हो धीरे धीरे हम लोग, क्या होता है कि हमारे महात्मा कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, करने आए थे कुछ और, करने लग गए कुछ और। हम होता यही है कि हम कहीं जा रहे होते हैं और वहां उस रास्ते में कोई और चीज मिल जाती है, हम वहीं पर भूल जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमें कहीं और जाना था। तो जीवन में अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति मुझे करनी है। पार्वती जी को पता चला कि मुझे शंकर को पति के रूप में पाना है। तो कहते हैं नित नव चरण उपज अनुरागा। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके प्रति रोज रोज चरणों में, भगवान के चरणों में अनुराग, अनुराग माने प्रेम, रोज नया नया प्रेम। प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम कभी पुराना नहीं होता है। प्रेम तो अगर सच्चा प्रेम है तो बढ़ता चला जाता है, वो कम होता नहीं है कभी भी। भगवान की भक्ति कभी कम नहीं होती। ऐसे नहीं कि पूजा हुआ तो एक महात्मा कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी सबे चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। हमारे महात्मा लिखते हैं कि देखो कभी कभी तो हम लोगों का भजन बहुत बढ़ जाता है, मंदिर जाते हैं, खूब कथा सुनते हैं, खूब भजन करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, खूब भजन करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद हम ऊब जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं, फिर महीनों तक भगवान का नाम भी नहीं लेते। ऐसे अच्छे वक्त नहीं होते। उन्होंने कहा कि जैसे भादों के महीने में वो छोटी छोटी नदियां भी वो नदी बन जाती हैं, अभी पानी नदी हो गई। लेकिन जब जून का महीना आता है, जब बहुत गर्मी पड़ती है, छोटी छोटी नदियां सब सूख जाती हैं, फिर गंगा नहीं सूखती और बड़ी बड़ी नदियां, यमुना जो बड़ी नदी जो है वो, उसकी पहचान यही है, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहरा है। भगवान ने घर में खूब अच्छा व्यापार चल रहा है, खूब काम चल रहा है, तो चलो बढ़िया भगवान का नाम ले लो। थोड़ा भगवान ने कष्ट दे दिया तो छोड़ो, भगवान हमारे किस काम के। थोड़ा सा कष्ट आया तो भगवान का भजन, भगवान को छोड़ दिया। अब छोड़ो, क्या करना है, ऐसा नहीं। तो वो दुख में भी भगवान को भूलना नहीं। तो बाकी कहते हैं 1000 साल, ऐसा लिखा है रामायण में, 1000 साल तक कंदमूल फल खाए और फिर 100 साल तक साग खाया। साग सब्जी जो थी, साग सब्जी खाकर रहती, और फिर पानी पी करके रहने, कस दिन भोजन बारे बतासा, पानी पीकर रहने लगी और फिर हवा पीकर रहने लगी, पानी बिल्कुल छोड़ दिया। और उसके बाद फिर क्या किया, निर्जल व्रत। और उसके बाद फिर शुरू किया, जौ होता है ना, जौ तपस्या जौ की तरह। पहले किनारे से पतला होता है, बीच में मोटा होता है, बाद में फिर पतला होता है। जौ की तरह से तपस्या होती है कि पहले व्रत होता है कि पहले थोड़ा करो, फिर ज्यादा करो, फिर थोड़ा करो, ऐसे व्रत होता है। तो उसमें क्या होता है, 1000 साल तक कंदमूल फल खाए, 100 साल तक साग खाया, फिर पानी से रहे, निर्जल व्रत किया, फिर 3000 साल तक सूखे बेल पत्र खाए, फिर धरती पर जो गिरे हुए होते थे, और फिर क्या किया, बाद में तो उन्हीं परिहरे सुखाने परना, सूखे पत्ते खाती थी, सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, उमें ही नाम तब भयो अपर्णा, पत्ते भी छोड़ दिए तो इनका नाम अपर्णा हो गया। और माने नहीं, पर्णा माने पत्ते, जो पत्ते भी नहीं खाती, अपर्णा नाम बन गया इनका। पार्वती का नाम है अपर्णा, बड़ा अच्छा नाम है। किसी को अपने बच्चे का नाम रखना, अपर्णा रखो, बेटी का नाम, माता जी का नाम है, इसलिए अपर्णा। फिर क्या हो गया,
अब जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। ये तो पार्वती की बात रही, तपस्या कर रही हैं शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब शंकर भगवान कैसे हैं? शंकर भगवान ने जब से इनके साथ थोड़ी दुर्घटना घट गई थी, सती ने शरीर त्याग दिया था दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तब से शंकर भगवान को थोड़ा संसार झूठा लगने लग गया था। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं रखा है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा शादी वादी नहीं करेंगे। और भोले बाबा ने क्या किया? जप ही सदा रघुनायक नामा, और जहते सुनई राम गुण ग्रामा। वो उसी समय से भगवान ने भगवान के नाम का जप शुरू कर लिया, और जब करते रहते हैं। और जहां कहीं भगवान का चरित्र कथा होती है तो वहां आपको अपने रामायण में ऐसा लिखा है, शिव जी जंगल में कहीं अगस्त ऋषि कथा करते थे, वहां कथा सुनने जाते थे। शिव जी का कथा सुनने का स्वभाव है, तो ये कथा सुनने से कोई छोटा नहीं होता है। बड़े बड़े लोग कथा सुनने जाते हैं, महादेव स्वयं कथा सुनने जाते हैं। क्या करते हैं? दो काम करते हैं। अगर बढ़िया पत्नी चाहिए तो क्या करना चाहिए? बढ़िया कथा सुननी चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए, तब पार्वती मिलती है। भोले बाबा को थोड़ी मिली पार्वती, माता जी ने तपस्या करी तो भोले बाबा मिले। और भोले बाबा ने क्या किया? जपहि सदा रघुनायक नामा, जयते सुनई राम गुण ग्रामा। फिर क्या हुआ? अब इसमें देखा भगवान का नाम जप रहे हैं। अब इधर विवाह करने की इच्छा जो होती है, हम लोग विवाह करते हैं तो विवाह में कई बार आजकल के बच्चे विवाह कर लेते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, बहुत भगवान सबकी रक्षा करे, बड़ी समस्या हो जाती है। हाँ, हमारी बेटी को विवाह नहीं होता, ये 32 साल की हो गई। हमने कहा कनाडा में रही थी तो 32 साल की तुम कैसे हो गई? वो कहते नहीं मेरी मैरिज हुई थी, बाद में बोलती है। तो फिर क्या हो गया? फिर वो समस्या हो गई, बड़ी मुश्किल हो जाती है इस तरह से। तो पहले तपस्या करके और विवाह करें, ठीक से समझदारी से विवाह करें, भगवान की कृपा से हो तो क्या होता है? भोले बाबा ने कहा विवाह नहीं करेंगे। वो जो हमने विवाह, जो हमारे बच्चे विवाह कर लेते हैं वो सोच समझ के नहीं करते। शंकर भगवान की तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं है। शंकर भगवान क्या करते हैं? उनको कहते हैं कि हम भजन करेंगे, हमें कोई विवाह की जरूरत नहीं है। लेकिन तारकासुर ने राक्षसों के घर में तारकासुर का जन्म हुआ, और तारकासुर ने देवताओं को कष्ट देना शुरू किया। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी मिलकर के सारे देवता, इंद्र देवता मिलकर भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा बोले हाँ, कि बोले आप विवाह करो। बोले किस लिए? कि आपका बेटा तारकासुर को मारेगा। तो विवाह किस लिए किया? अपने लिए नहीं, ऐसे विवाह किया देवताओं की रक्षा के लिए। तो हम लोग अपनी इच्छा से अपने लिए विवाह नहीं करते, बल्कि विवाह का कई बार हम कहते हैं भाई हमारी माता जी थोड़ी सी वृद्ध हो गई हैं, माता जी भोजन बनाती हैं, तो हम कम से कम बहू घर में आ जाएगी तो माता जी की सेवा भी होगी और भोजन, माता जी को भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा घर की सफाई करेगी, इसलिए हमने विवाह किया। बेटा विवाह कर ले, नहीं तो देखो हमसे काम नहीं होता, अब तो विवाह करके अच्छी सी दुल्हन लेके आ। तो बच्चे कहते मैं विवाह करने का मन तो नहीं था, लेकिन क्या करूं, माता जी की सेवा तो करनी है, पिताजी की सेवा कौन करे? हम जॉब पर चले जाते हैं, काम करते हैं, तो इसमें कोई सेवा करने वाला तो होना चाहिए ना माता जी की देखभाल। माता जी कब तक भोजन बनाए? तो हमने इसलिए विवाह किया। भोले बाबा कहते हैं हमने विवाह अपने लिए नहीं किया, विवाह दूसरों के लिए किया जाता है। तो उसमें भी दूसरों के लिए भी विवाह देवताओं के कहने से, तो देवताओं ने कह दिया और भोले ने विवाह कर लिया, ऐसा नहीं। वो तो समाधि में बैठे, देवताओं ने खूब घंटी खड़काई, बजाया, दरवाजा उठो उठो उठो, उठे ही नहीं। तब देखा तो फिर क्या किया? कामदेव को भेजा, और कामदेव ने जाकर भोले बाबा को तपस्या भंग की। कामदेव ने तपस्या भंग की तो शिव जी ने कहा ठीक है, तुम तपस्या भंग करते हो। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देखो ये भोले बाबा ने अब क्या किया? राम जी ने देखा कि हमारा भजन करते हैं और देवताओं का काम
देवताओं की रक्षा की हमारी जिम्मेदारी, मेरी भी जिम्मेवारी विष्णु भगवान। और तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है कि शिव जी के लड़के के हाथ से मारे। तारकासुर ने वरदान मांग लिया कि मैं शिव जी के लड़का ही मुझे मारेगा, क्योंकि देवताओं की दैत्यों की जो बुद्धि होती है कुछ थोड़ी सी कुंठित हो जाती है। बच्चा तो बहुत करते हैं लेकिन मन में तमोगुण रहता है, रजोगुण रहता है, सत्वगुण तो रहता है। तो बोले कि ब्रह्मा जी से कहा मैं मारू नहीं। ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो होता नहीं, जो पैदा होता है उसको मरना पड़ता है। बोले फिर ये बोले बाबा, तुमने सोचा भोले बाबा ब्याह नहीं करेंगे? शिव जी विवाह करेंगे, हजारों साल से ब्याह नहीं किया इन्होंने कभी, तो ये उनको लगा ये करेंगे और ना ये ब्याह करेंगे ना इनको लड़का होगा और ना हम मरेंगे। उसने कहा कि अगर हम मरे तो शिव जी के लड़के से मरे। तो बोले ठीक है। तो राम जी आ गए, भगवान राम, क्योंकि राम इनके बीच में इनका जप करते हैं। अब देखो आप और हम भजन करते हैं अगर किसी का, तो भगवान हमारे लिए भी आते हैं। हमारे महात्मा कहते हैं कभी कभी जब हमको कोई पता चले हमें ये करना है कि वो करना है, ये करना है कि वो, एकदम निर्णय मत लो। अगर ऐसा लग रहा हो आपको तो जल्दी से डिसीजन मत लो। तो कम से कम कोई बात अगर किसी को उत्तर देनी हो, हमारे समझदार लोग क्या करते हैं, कहते ठीक है भाई ऐसा है, हम आपको थोड़ी देर में टेलीफोन करते हैं, फिर हम बताते हैं क्या करना है। जल्दी, क्योंकि हम सोच समझ के आपको बताएंगे। कम से कम कोई भी बात करो, ऐसी कोई बात हो तो कम से कम 48 मिनट तक सोचना चाहिए एक विषय को। उसमें उसको मुहूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 2-2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, और मुहूर्तम घटिका 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है, 1 मुहूर्त। तो 48 मिनट तक कम से कम कोई बात सोचो। मन ये नहीं कि तुम रास्ते में जा रहे हो कि गाड़ी इधर मोड़नी तुम 48 मिनट सोचते रहोगे तो क्या होगा। वहां आपको तुरंत 48 सेकंड के लिए मतलब तुरंत 1 सेकंड में डिसीजन लेना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन घर में जब बैठे हो तब की बात बता रहे, एकदम जल्दी से वहां डिसीजन तुरंत नहीं ले लो। कोई बात करनी है तो बहुत अच्छी तरह से सोच, जब आपके पास समय है सोचने का तो 1 दिन 2 दिन भी सोचो, अच्छी तरह से खूब विचार करो। तो उसमें जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं तो भगवान उसमें ध्यान होता है। कई बार हम ध्यान करते हैं, कई बार हम यहाँ पर हमें याद नहीं आता तो फिर यहाँ से याद आता है। तीसरी आंख है और ध्यान भी भगवान का यही होता है। तो भगवान का ध्यान भोले बाबा कर रहे हैं, भोले बाबा पर उस श्री राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे प्रगटे राम
ये चार ऐसे हैं। प्रभु माने मालिक, जिसका जो हमें भोजन देता है, जो हमारा मालिक है, जिसको हम अपना मानते हैं। तमेव माता च पिता भगवान है। तो माता, पिता, गुरु और प्रभु, ये चार हैं। ये अगर हमें कुछ कहते हैं तो इनके लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत देर तक सोचते हैं तो माता जी कुछ कह रही है और हम सोचते रह जाए। माता जी ने कुछ कहा है तो हम तुरंत उसी समय करें। गुरु जी ने, पिताजी ने कुछ कहा है तो उसी समय कर दें, बस उसमें सोचना। माता जी ने सोच के कहा होगा, पिताजी ने सोच कर ही कहा होगा और गुरु जी ने सोच कर ही कहा होगा। इसलिए हमें रुकना नहीं, एक क्षण का भी देर नहीं लगानी, एक क्षण भी देर नहीं लगानी। और प्रभु हमारे मालिक हैं, वो जैसे कह देंगे उनको हम वैसा ही करेंगे। तो माता, पिता, गुरु, प्रभु के वाणी विनय विचार करिए शुभ जानी। ये शुभ, हमारा शुभ इसी में है कि हम यही करें। तो बाद में तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। बोले बाबा ब्याह करना नहीं चाहते थे, लेकिन राम जी ने ब्याह करने को कहा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ? शिव जी मान गए। पार्वती की तपस्या काम कर रही है। पार्वती ने तपस्या की तो शिव जी जो विवाह करना नहीं चाहते थे, उनके मन में विवाह करने की इच्छा हुई और उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। अब ठीक है, लेकिन अब पार्वती को ऐसा रामायण में तुलसीदास जी ने कितना अच्छा कथा की है। कहते हैं सप्त ऋषियों ने, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, ये 7 ऋषि हैं। इन 7 ऋषियों ने, ये ऋषि इस सृष्टि को अच्छी तरह से चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। सबसे पहले ये ऋषि कहां से आए हैं? ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हम लोग जो पूजा पाठ आपको बताते हैं, ये सब सारा, क्योंकि अभी मैं जो कथा ये सुना रहा हूं आपको, कि विश्वामित्र, ये भरद्वाज और गौतम ऋषि को, भरद्वाज और याज्ञवल्क ऋषि का संवाद है। तो 7 ऋषियों में से एक ऋषि है भरद्वाज ऋषि। और भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं राम के विषय में। तो उन्होंने राम की कथा सुना दी। तो राम की इस कथा के साथ साथ
शिव जी से ऐसे ही पूछा था, तो शिव जी ने फिर क्या, ये सारी कथा वही कथा है जो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। सप्तऋषियों ने कहा कि माता जी तपस्या कर रही हैं, सातों ऋषि तपस्या लेने पहुंच गए, तपस्या परीक्षा लेने पहुंच गए, माता जी परीक्षा कर रही हैं। अब कहते हैं देवी तुम तपस्या क्यों करती हो? अब पार्वती ने सारी सी बता दिया, सीधी सीधी बात, बोले महात्मा जी मैं तपस्या करती हूँ, मुझे शंकर भगवान के साथ विवाह करना है। तो बोले शंकर भगवान से विवाह तुम क्यों करना चाहती हो? अब देखो, अब वो कहते हैं अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाहि, सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाही। उसके घर में कोई नारी रह सकती है क्या? उसके घर में तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता। क्यों? कहते वो तो पहले तो वो आराम से सोता रहता है, सोने का मतलब समाधि में बैठा। अब सुख सोवत सोच नहीं, उनको कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत होकर सो रहे हैं। क्यों? भीख मांग भव खा, भिक्षा मांग के खा लेता। ऋषियों ने निंदा की, बोले बाबा भिक्षा थोड़ी मांगते हैं, लेकिन वो तो संसार को देने वाले हैं, सारे संसार उनकी कृपा से जीता है। लेकिन ऋषियों ने ऐसा ही कहा कि उसके घर में खाना तो बनता है और वो तो सोता रहता है, भीख मांग के खाता है और सहज एकाकी अकेला रहता है। उससे कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई उसके साथ कोई परिवार वाला नहीं। तो सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाही, उनके घर में कोई नारी रह सकती है? मुझे तो नहीं लगता है कि उनके घर में कोई वो ब्याह करेंगे, कोई पत्नी रखेंगे, हमें तो नहीं लगता। लेकिन बात क्या है, सभी ने कहा हम जानते हैं व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, वो निश्चिंत है, वो मुझे ऐसा ही पति चाहिए जो समाधि में रहे, कोई चिंता ना करे। वो चिंता नहीं करते हैं, वो चिंतन करते हैं। पार्वती ने कहा, सप्तऋषियों ने कहा कि देखो ऐसा करो, विष्णु भगवान बहुत अच्छे हैं, विष्णु भगवान से विवाह कर लो। शंकर भगवान समाधि में बैठे थे, सारी कथा सुनाई कि देखो तुम नहीं जानती हो, देवताओं ने कामदेव को भेजा था और शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तब शिव तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भय उज्जवल छारा। 3 पुरुषार्थ होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम लोगों को 4 प्राप्त करने होते हैं। धर्म भी प्राप्त करना है, खाली पैसे में ही लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन धर्म में भी आगे बढ़ना चाहिए। पैसा भी ठीक है, अर्थ भी, धर्म तो सबसे पहले धर्म में आगे बढ़ो, फिर पैसे में भी आगे बढ़ो, फिर कामना की पूर्ति करो। क्या क्या चाहिए आपको, लिस्ट बनाओ, जीवन में क्या क्या चाहते हो, क्या क्या सुख चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया पत्नी चाहिए, बढ़िया पुत्र चाहिए, जो भी चाहिए बढ़िया। तो ये सब चीजें कामना। तो धर्म अर्थ काम, शिव जी ने कहा ये धर्म है, ये अर्थ है। अब दो नेत्र में तो एक में धर्म है, एक में अर्थ है। मनुष्य ऐसे करते हैं, मंदिर भी जाते हैं तो जॉब पर भी जाते हैं, दोनों में बैलेंस रखते हैं, धर्म और अर्थ। तीसरा जो है, पैसा कमाना है तो भजन भी कमाना है, वो भी पैसा ही है। भजन के बिना भगवान की कृपा कैसे होगी? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब थोड़ा सा परेशानी आती है तब देखते हैं, भजन बाद में कर लेते हैं। लेकिन पहले से ही बैलेंस बना के चले, भजन का और धन का, अर्थ का। तो तीसरा पुरुषार्थ है काम। शिव जी ने कहा तीसरे पुरुषार्थ को तीसरी आंख से नष्ट करना है। कामदेव को, काम कौन है? तीसरा पुरुषार्थ कामदेव को नष्ट कर दिया। हमारी कामना नहीं है, हम विवाह नहीं करने की कामना नहीं है हमारी, हम विवाह नहीं करना चाहते। बाद में फिर रति आ गई, कामदेव की घरवाली। कामदेव की घरवाली ने आके कहा कि महाराज आपने मेरे पति को नष्ट कर दिया। रोने लगी। भोले बाबा ने कहा फिर तो ऐसा है, मेरे पति को जीवित करो, आप तो सामर्थ्यवान हो। शंकर भगवान ने कहा देखो तुम्हारे पति को जीवित करने का वो भस्म हो गया है, उसके पास शरीर नहीं है, हम कैसे जीवित कर सकते हैं? बोले फिर क्या होगा? बोले ऐसा है
जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महा मही भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्य था होय न मेरा होय न मोरा। भोले बाबा कहते हैं तुम्हारा पति आएगा और तुम्हें मिलेगा, लेकिन थोड़े दिन तुम धीरज करो। भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया। अब देखो भोले बाबा ऐसे अवरदानी हैं। इधर तो संबरासुर को वरदान दिया। संबरासुर कौन है? राक्षस है। संबरासुर को मौका मिला। संबरासुर ने कहा भोले बाबा, वो बहुत भजन करता था। राक्षस लोग जैसे रावण आदि भजन करते हैं, वो भजन बहुत करता था, तपस्या करता था, पूजा करता था। संबरासुर राक्षस है। भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। तो बोले महाराज ये आपसे वरदान मांगने आई थी, ये जो कामदेव की पत्नी। बोले हाँ, लेकिन मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूं। बोले क्या? कि ये मेरी पत्नी बन जाए। कामदेव की पत्नी को आप मेरी पत्नी बना दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। शिव जी से जो मांगो वो तो शिव जी तो मना नहीं करते। अब इधर पार्वती को, रति को पता चला कामदेव की पत्नी को। कामदेव की पत्नी शंकर भगवान के पास दौड़ कर आई, कहती महाराज आपने संबरासुर को क्या वरदान दिया कि मैं उसकी पत्नी बन जाऊं, लेकिन मैंने तो आपसे अपना पति मांगा और आपने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, मैं तो चलो प्रतीक्षा करूंगी, यदुवंश में कृष्ण भगवान आएंगे तो कृष्ण भगवान के बेटे के साथ बेटा, मेरा बेटे के रूप में मेरा पति पैदा होगा, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। आपने मुझे वरदान दिया है। बोले हाँ, लेकिन इसको वरदान क्यों दे दिया कि मैं इससे प्राप्त हो जाऊंगी? तो मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं, मैं इसको प्राप्त हो जाऊंगी तो फिर कैसे होगा? बोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हें प्राप्त करना चाहता, मैंने उसको वरदान दिया है, तुम उसको प्राप्त हो जाओगी। उसके घर में तुम्हें रहना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारे पतिव्रत धर्म को सुरक्षित, तुम अपने धर्म को सुरक्षित रखोगी। बोले कैसे रखूंगी? उसको भगवान ने फिर एक मोहिनी विद्या सिखाई। रति को कहा हम तुम्हें एक मोहिनी विद्या सिखाते हैं। भोले बाबा ने मोहिनी मंत्र दिया। ये मोहिनी जब ही तुम्हारे पास बुरी दृष्टि से आवे, उसी समय तुम इस मंत्र का जप करना, इसका अनुष्ठान करना, और इस मंत्र का जप करने से इसकी कभी इतनी सामर्थ्य नहीं होगी और ये तुम्हारे धर्म को नष्ट नहीं कर सकता और तुम्हारा पति तुमको स्वयं मिल जाएगा। रति ने तपस्या की, मोहिनी मंत्र का जप किया, लेकिन जैसे उसको वरदान मिला था, इसको उसके घर में, इसका नाम हुआ मायावती। मायावती के रूप में ये उसके घर में गई और वहां जाकर रहने लग गई, संबरासुर के घर। अब इधर भगवान श्याम सुंदर का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, और रुक्मिणी जी के साथ विवाह, रुक्मिणी का बेटा हुआ, बेटे का नाम था प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न जो थे वो कामदेव के साक्षात अवतार है। हमको अगर संसार की कामना, देखो कामना क्या होती है? कामना भजन में विघ्न करती है। हमारे महात्मा चाहे तो किसी चीज की कामना हो, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और वहां हम भगवान से आए थे भजन करने के लिए, और भगवान से फिर इच्छा करने लगते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा कर दो। जब भगवान से नाना प्रकार की इच्छा करते हैं तो भगवान हमें वो वस्तु दे देते हैं। वो वस्तु हमारी धीरे धीरे फिर वो हमारा उसको अच्छी, जब भगवान ने दी हमें, फिर वो 2-4 साल 10 साल के बाद वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जितनी जब मांग के देता तो अच्छी लगती थी। और वो जो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, कहते हैं क्या है? मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया ऐसी है, अगर नहीं मिली है तो सोना दूर से देखो तो सोना ही मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, और जब मिल जाता है तो मिट्टी है। अब ये किस काम का है? ऐसा संसार है। तो उन्होंने कहा देखो फिर क्या है, कामना को किसी प्रकार से उसको अपने अधीन रखना चाहिए। कामना को, भगवान के भजन में कामना विघ्न करती है। इसलिए जो अच्छे भक्त हैं, हमारे महात्मा तुलसीदास जी ने भी कहा, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू न रह सकें, रवि रजनी एक ठाम। कैसा उदाहरण दिया? कहते हैं सूरज और रात
दोनों आज तक कभी मिले नहीं। सूर्य और रात्रि कभी मिले आज तक? जहां सूरज होगा तो रात होगी नहीं, और रात होगी तो सूरज नहीं होगा। कि जैसे सूरज और रात्रि एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, ऐसी कामना और भगवान कभी दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं। भगवान के मंदिर में आके कामना करोगे तो भगवान कहेंगे ठीक है ले जाओ बेटा, ये चीज ले जाओ, लेकिन फिर बाद में हमारे पास रोते हुए मत आना। फिर बाद में आएंगे महाराज ये चीज तो खराब होगी जो हमने आपसे मांगी थी, वो तो सब गड़बड़ हो गया। बोले फिर अब और दे दो, अब की बार ये नहीं, अब की बार वो दे दो। भगवान कहेंगे कि तुम्हारा चलता रहेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने पहले से कह दिया, तुलसीदास जी ने कहा हो सके तो कामना को रखना नहीं। अगर राम को चाहते हो तो कामना को ना रखो। तो हमारे भगवान शंकर ने इसीलिए काम को नष्ट किया कि काम ये हमें राम जी से मिलने, राम के मिलन में विघ्न करता है, इसलिए इसको पहले तो काम नष्ट करना माने कामना को नष्ट करना। तो क्या हुआ, शिव जी की कृपा से मायावती संबरासुर के घर में पहुंची। भगवान श्याम सुंदर का विवाह हुआ श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी का बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रद्युम्न 6 दिन का हुआ। 6 दिन में छठी होती है बच्चे की, छठी पूजन होता है, देव पूजन होता है। तो छठी के दिन संबरासुर ने उसको चुरा लिया, भगवान के लड़के को चुरा लिया और चुरा करके उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में किसी एक बड़ी सी मछली ने उस बच्चे को खा लिया। मछली खाती नहीं है, वो बड़ी मछलियां मुंह में ऐसी डाल लेती है, पेट में चला गया। वो भगवान की लीला थी। जाको राके साइया मार सके नहीं को, कौन भगवान की जो लीला है वो कौन उसको, उसी मछली को संबरासुर फिश बहुत खाता था, मछलियां बहुत खाता था। संबरासुर राक्षस ने उसके अपने दूतों को कहा बढ़िया मछली लेके आओ। वो कोई उसके जो सर्वेंट नौकर जो थे वो उसी मछली को पकड़ के ले गए, जिस मछली ने कृष्ण भगवान के बच्चे को पेट में खा लिया था। और मछली को ले गए तो वो घर में वो जो नौकरानी थी, वो वही नौकरानी थी जो कामदेव की पत्नी थी मायावती। वो उसको उसने देखा तो भोजन बनाना था, उसको भोजन का काम सौंपा गया। भोजन बढ़िया बना के संबरासुर को खिलाओ। तो भोजन वो जब बनाने लगी उसमें मछली को चीरा, बड़ी सावधानी से देखा मछली का पेट तो बड़ा, इसमें है क्या। वो सावधानी से उसको जो चीरा उसमें तो बड़ा सुंदर बालक निकला। बालक निकला तो वो बैठ गई, हे भगवान ये बालक कौन है, हे परमात्मा मुझे बताओ ये बालक कौन है, ये कहां से आया। तो तुरंत नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा तुम्हारा पति है, तुम जानती नहीं हो। बोले मेरा पति है। बोले तुमको मालूम नहीं, तुम भूल जाती हो, तुमने शिव जी की पूजा करी थी। बोले हाँ। तो शिव जी ने क्या वरदान दिया था। बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे तो उसमें तेरा जो हो ही हरण महामही भारा कृष्ण तनय हो ही पति तोरा वचन अन्यथा हो ही न। शिव जी ने ये कहा था। बोले हाँ महाराज कहा तो था। बोले वही तो तेरा पति है। बोले ठीक है, धन्य हो पतिदेव, आप आ गए, बड़ा अच्छा किया। अब छोटे से पतिदेव पति को गोद में खिलाती है, क्या करें। लेकिन उसको उसने बढ़िया बढ़िया रसोई में आप अगर बढ़िया भोजन बनाओ। एक महात्मा मुझे मिले वहां पर हरिद्वार में, उन्होंने मुझे वो 100 वर्ष के महात्मा, 100 वर्ष तक बड़े स्वस्थ रहे हो। हमने एक बार उनसे पूछा महाराज जी आप इतने स्वस्थ रहते हो, आपका स्वास्थ्य का रहस्य। तो मुझे देखो एक आपको ब्रेकफास्ट करोगे। बोले आपको ब्रेकफास्ट कराते हैं। तो मुझे उन्होंने एक चीज खिलाई ब्रेकफास्ट, मैंने वो बढ़िया खाया। फिर उन्होंने मुझे वो सब बनाने की विधि बताई कि देखो ये ऐसी बहुत बढ़िया दवाई है, ऐसे बनाई जाती है, इसको बनाने में 2 घंटा लगता है। 2 घंटे में रसोई घर में, हमको तो बहुत जल्दी बनाना होता है, कुकर में डाल के फट से बना लेते हैं। तो उसको माइक्रोवेव में जल्दी से करते हैं। तो उसमें मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज मैंने भी अपनी रसोई में वो ऐसी चीज बनाई थी। मुझे बहुत दिन के बाद याद आया मैंने कि वो मैं खाता हूँ। आज मेरे पास कोई आए सज्जन एक संगीत सीखने के लिए, मैंने उनको भी वो खिलाया। मैंने कहा तो खा के बोले बहुत बढ़िया बना। हमने कहा इसमें कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज बन जाती है, लेकिन समय उसमें लगाना, उसके सामने खड़े होके उसको पाक बनाना पड़ता है। तो वो औषधि इस प्रकार से अगर अपने घर में हम भोजन को औषधि के रूप में बनाएं कि भोजन हम दवाई दूसरी ना खाएं, भोजन ही हमारी दवाई है। तो
ऐसे उसको अगर समझ कर आयुर्वेदिक ढंग से भोजन बनाए तो उसको पाक बोलते हैं। तो कुष्मांड पाक मुझे बनाकर खिलाया था एक महात्मा ने। बोले देखो ये आपके पेट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छी चीज है, और इसमें अगर इसको खाओगे तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हमने कभी वो हम लोग भी भूल जाते हैं, जो बनता है वही खा लेते हैं फिर जल्दी से सब संसार में रखने की। जब कभी समय होता है तो उसको समय का सदुपयोग करना चाहिए। उसने बच्चों को खास कर ऐसी बढ़िया चीज खिलाना चाहिए। बच्चे जल्दी से, वो हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो जो फास्ट फूड खाने लग जाते हैं, वो फास्ट फूड खा के धीरे धीरे उनका शरीर में थोड़ा सा विकार हो जाता है, थोड़े हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो शरीर उनका लगता है देखने में बड़े हट्टे कट्टे हो जाते हैं, लेकिन वो कमजोर हो जाते हैं, उनका शरीर बड़ा दुर्बल हो जाता है, मनोबल कमजोर हो जाता है। इसलिए तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को उसको देखा कि मुझे, तो वो बड़ी कामदेव की पत्नी, महिलाएं जो होती हैं बड़ी समझदार वही महिला मानी जाती है रसोई में जो भोजन बहुत बढ़िया बनाए। और बढ़िया माने ऐसा नहीं कि उसमें बढ़िया बना दो जल्दी से सब फ्राई कर दोगे, बोले सबसे बढ़िया तो घी में तल दो बढ़िया हो जाता है। तो घी में सादा घी भी कम डाले जो कम से कम पचे भी बढ़िया और भोजन बढ़िया भी हो। छोटे बच्चों को तो बहुत समझदारी से भोजन कराना पड़ता है। उसमें ऐसा लिखा है कथा में कि उस बच्चे को ऐसा भोजन कराया कि वो जल्दी से जवान हो गया। अभी उम्र उसकी बहुत छोटी थी, वो जवान हो गया, छोटा सा बच्चा। अब वो जवान हो गया तो उसको वो पति के रूप में देखने लग गई, उसके साथ इस तरह की बातें करने लग गई। उसने कहा देख माता, तो मुझे इस तरह से ट्रीट जो करती है ये ठीक नहीं है, मेरी दृष्टि अच्छी नहीं है। उसने कहा देखो मुझे माता मत कहना, बोले तू मुझे भोजन खिलाती है, मैं आपको भोजन खिलाती हूँ। तब उसने सारी कथा सुनाई कि तुम शंकर भगवान ने, तुम कामदेव हो, भोले बाबा ने तुमको भस्म किया था और मैंने शंकर भगवान की तपस्या की थी, तो शंकर भगवान ने मुझे वरदान दिया था, तो मैं इस संबरासुर के घर में रहती हूँ और मैं तुम्हें इसको मारना है, तुम जल्दी से जवान हो जाओ और इस संबरासुर को मारकर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हम तुम दोनों साथ साथ रहेंगे। इस तरह से उन्होंने जब संबरासुर, उसने जब कथा सुनाई तो मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, तो धीरे धीरे जब और भी बड़ा हुआ, युवा हो गया, तो उसको फिर उसने मोहिनी विद्या सिखाई और उसने फिर संबरासुर को उस बालक ने मारा। प्रद्युम्न ने संबरासुर राक्षस को मारा और मारकर, और फिर प्रद्युम्न और रति जो थी भगवान की जो पुत्रवधू हैं, वो कामदेव की पत्नी ही, वो कामदेव ही साक्षात कामदेव उनका बेटा है, उसकी रति जो है उनकी पुत्रवधू है भगवान की। अब ये तब इस प्रकार से प्रद्युम्न और रति की शादी हुई। लेकिन यहाँ हमारे भोले बाबा ने, देवताओं को पता चला, देवताओं को मालूम पड़ा कि भोले बाबा का ब्याह होने वाला है, तो भोले बाबा के ब्याह के लिए क्या किया, सकल सुरन के हृदय असुर संकल्प निज में नहीं देखा नहीं नाथ तुम्हारे। सारे देवता लोग बड़े खुशी हो रहे हैं कि हम भोले बाबा का ब्याह देखेंगे। आगे भोले बाबा दूल्हा बने और भोले बाबा का दूल्हा के रूप में श्रृंगार किया गया। तो समझिए बड़ी अच्छी कथा करते हैं, थोड़ा सा हिसाब करना। शिवनी संभोगन
कहते हैं शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। देखो शिव जी ने शिव ही संभुगन करें श्रृंगारा, शिव जी के जो गण हैं वो श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया और अहिमोर समारा, और वहां मुकुट लगा दिया तो उसमें मुकुट में किस तरह से लगा देते हैं ना, कुछ जैसे लगा होता है खड़ा हुआ, तो उसमें भगवान जैसे कृष्ण हैं वो मोर पंख लगा देते हैं। मुकुट होता है उनका, मुकुट मोर का पंख लगा होता है। अब शिव जी को काय का पंख लगा हुआ, मोर का पंख तो शिव जी को अच्छा लगता नहीं, शिव जी को सांप का पंख वो लगा दिया एक उसमें सांप लगा दिया। अब देखो, और उसमें यहां मैं पढ़ रहा था तो आप जरा सुन लीजिए कि उन सांपों के भी नाम हैं जो शिव जी के श्रृंगार में काम आ रहे हैं, उनके नाम बताए यहां पर। उसमें क्या है, बासुकी जो है शिव जी की छाती में ऐसे खड़ा किया है, यहां पर शिव, यहां पर एक सांप यहां लगा होता है ना शिव जी के ऐसे, उसका नाम है बासुकी, नागों का राजा है। बासुकी छाती में चिपका हुआ है। और एक सांप का नाम है कंबल और एक का नाम है अश्वतर। ये दो नागों को ऐसे किया उसको, एक नाग को, और उसको लपेट करके पूंछ और फन एक जगह मिलाया और यहां कान में डाल दिया एक यहां पर उसका नाम है कंबल, कंबल नाम का सांप दाहिने कान में। अश्वतर एक सांप का नाम है, उसको बाएं कान में कुंडल बना दिया। और एक नाग का नाम है करकोटक और एक नाग का नाम है कुल्की। इन दोनों को, करकोटक को दाहिने हाथ में ऐसे लपेट कर कंगना बना दिया उसका हाथ का और एक जो कुल्की नाम का नाग है उसको बाएं हाथ में कंगना बना दिया, सांप का कंगना बना दिया। सोने चांदी के कंगने पहनते हैं, कंकड़ पहनते हैं, वो सांप के कंगना बना, ये उनके नाम है। एक सांप का नाम है शंख और एक का नाम है पद्म। ये हमने शास्त्र में से आपको बताया। शंख और पद्म, इनको यहां पर भुजाओं में लपेट दिया। वो शंख और पद्म ऐसे, आपने कभी सांप देखो, ऐसे ऐसे सांप हमने देखे, कहीं पेड़ों पर सांप रहते हैं। मैं हिमाचल में गया तो एक महात्मा ने मुझे सांप दिखा, बोले महाराज देखो ये, मैंने कहा ये क्या है, घास लगाई हुई थी। बोले घास है, ये यहाँ पर उड़ने वाले सांप होते हैं और सांप उड़ते हैं, उड़ करके किसी को काट लेते। तो उसने अपने आश्रम के चारों ओर एक इतनी बड़ी बड़ी घास लगाई हुई थी, जैसे वो आपके पास जो कड़ी जो फूल नहीं लगते उस पर खड़े पत्ते होते हैं, खड़े खड़े पत्ते होते हैं, मोटे मोटे पत्ते होते हैं। हमने कहा ये घास, बोले जहां जहां ये घास होती है वहां ये सांप आता नहीं है, 10-15 मीटर दूर तक वो सांप नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ बैठते हैं तो वो बोले यहाँ देखो मैं आपको दिखाऊंगा, सांप दिखाई पड़ेगा। उसने मुझे दिखाया देखो ये सांप है, दूर से देखना, ये उड़ के काट सकता है, लेकिन यहाँ घास नहीं है, वहां सांप नहीं। हिमाचल में जंगल में महात्मा का आश्रम था, तो बड़ा सुंदर देखने में वो सांप लगे, बहुत, बोले उड़ जाता है, उड़ के और मारता है, माथे में मारता है, डंक मारेगा बाद में मर जाता है। तो ऐसे सांप तो बड़े जहरीले और बड़े सुंदर सुंदर सांप, शंख और पद्म नाम, तो वो ऐसे भुजाओं में यहां पर लटका दिए शंख और पद्म, और उसको इस प्रकार से। और ये है, और चंद्रमा को शिव जी के माथे पर लगा दिया। कहते हैं चंद्रमा जी जो है, कोई महात्मा बताते हैं, बढ़िया कथा है कि राहु, जब चंद्रमा भगवान के सिर पर जो लगा हुआ था, शिव जी के पास राहु आया तो भगवान ने कहा राहु देवता आओ। राहु नवग्रह होते ना, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह में से राहु और केतु जो है ये ग्रह होते हैं, चंद्रमा और सूर्य के शत्रु हैं। चंद्रमा और सूर्य को कभी भी उनके साथ शत्रुता मानी जाती है। तुम्हारा चंद्रमा को आपने अपने मस्तक पर बिठा दिया, राहु ने कहा, बोले ठीक ऐसा है, मुझे भी मस्तक पर बिठाओ। अब चंद्रमा जब राहु को मस्तक पर बोलेगा, बोले ठीक है बैठ जाओ, लेकिन राहु ने कहा मुझे चंद्रमा से थोड़ा नीचे बिठाना। चंद्रमा यहां आए तो मुझे थोड़ा सा उसके नीचे बिठा दो। नीचे बिठाया तो चंद्रमा से अमृत झरता है, चंद्रमा से अमृत झरा तो राहु के बहुत सारे सिर बन गए। ऐसा लिखा रामायण में टीकाकारों ने ऐसे अर्थ किया। राहु अमृत टपका तो राहु को 1 सिर बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना।
108 सिर राहु के हो गए। अब क्या करें? भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने देवताओं के कार्य के लिए राहु के सिर को लेकर के अपनी माला बनाई। और किधर कपाल क्या है? ऐसा नहीं करता महात्मा कि जो शिव जी के गले में नरमुंडों की माला है वो राहु के सिर है, क्योंकि चंद्रमा जब शिव जी के मस्तक में था तो राहु भी शिव जी के मस्तक में चढ़ा, तो राहु के सिर बढ़ गए और शिव जी ने फिर उनको माला के रूप में गले में धारण किया। थोड़ा सा जरा सगाएंगे भगवान शंकर का स्मरण, शिव जी का श्रृंगार। कर्पूर गौर करुणावतार कर्पूर गौर हम शिव जी के बारे में थोड़ी बात कहकर फिर विश्राम दे दें, फिर आरती करेंगे। तो कहते हैं देखो बोले बाबा ने, शिव जी है दूल्हा, तो दूल्हे के सिर पर पगड़ी होती है और पगड़ी में रंग बिरंग के मणियां लगाते हैं लोग, रत्न लगाते हैं, दूल्हे की पगड़ी है। दूल्हे की पगड़ी में यहाँ क्या है? जटा मुकुट, सांप में भी मणि होती है, सांप के भीतर मणि होती है, गले में सांप जो जहर होता है वो मणि बन जाता है। 1000 साल तक सांप ने किसी को नहीं काटा, वो मणि बन जाता है और बड़ा कीमत होती है उसकी। सांप उसी को लेकर के बैठा रहता है, मणि को, और उसको जब सोता है तो मणि को बीच में रख करके सोता है और उसको फिर उसको नष्ट ना हो जाए, इस तरह से बड़ी सांप को फण को बीच में रखता है, चारों ओर ऐसे लिपट लेता है और फणी उसको गले में मणि होती है, उसको रखता है संभाल के, प्राणों की रक्षा करता है। तो मणि है। अब यहाँ कानों में कुंडल है, हाथों में कंकड़ है, तो सर्प कुंडल को कंकड़ बनाए। दुल्हन को हम लोग, दूल्हे को हम लोग उपटन लगाते हैं, अतर लगाते हैं,
पुष्पों का अतर लगाते हैं। यहाँ क्या है? श्मशान की विभूति, चिता की भस्म, ये उनका श्रृंगार है भोले बाबा का। दूल्हे को पैंट पहनाते हैं, जामा पहनाते हैं, पटुका पहनाते हैं रेशम का। शिव जी को क्या है? बागंबर, शिव जी को बागंबर वही है। अच्छा, अब यहाँ पर दही का और अक्षत का दूल्हे को तिलक लगाते हैं। दही का और चावल का तिलक लगा दूल्हे को। यह तिलक क्या है? दौद का चंद्रमा, वो चंद्रमा तिलक लगा दिया। अब शुद्धता के लिए दूल्हे को स्नान कराते हैं बढ़िया गंगा जल डाल के। शिव जी ने तो स्नान क्या, पूरी गंगा जी है स्नान के लिए, पूरी गंगा जी। और माथे पर नजर के लिए टीका लगाते हैं। टीका लगाते तो यहाँ माथे पर टीका क्या, अग्नि जल रही है पूरी, और टीका समझ लो उसको शिव जी को। और जनेऊ पहनाते हैं, 3 सूत्र जनेऊ होते हैं। 3 सांप को पकड़ा और जनेऊ बना के लगा दिया सांप का जनेऊ शिव जी का। फिर दूल्हे को हमारे यहाँ पहले परंपरा तलवार लेके चलता है, एक अस्त्र लेके चलता है, उसका सजावट होती है, उसको म्यान में रख के तो चलता है। शिव जी तलवार त्रिशूल लेकर के चलते हैं। बिल्कुल वो दूल्हे की सारी चीजें हैं त्रिशूल लेकर के। और मोती मणि आदि की माला पहनाते हैं, तो अंदर कपालों की माला है। ये महात्मा कहते हैं इसका आध्यात्मिक भाव है। क्या है? शिव जी का विवाह। तो सर्पों के आभूषण, विभूति, व्याघ्र चर्म, ये सब काल भोले बाबा के अधीन है। काल जो है वो संसार को, जो काल के संसार काल के अधीन रहता है, लेकिन भोले बाबा के काल अधीन रहता है। और जो काल को अपने अधीन करना चाहते हैं, भोले बाबा का भजन करें, ये मतलब है। और जीव जब शिव रूप से अपने को जान लेता है तो सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, माने कोई किसी से डर नहीं रहता। जब अपने को आत्मा रूप से समझ लेता है अजर अमर, तो फिर शिवो हम शिवो हम शिवो हम चिदानंद रूप और शिवो हम शिवो, अपने को शिव मानता है। ये मतलब है, शिव जी ऐसे हैं। और भस्म माने शरीर वैराग्य है, उदासीनता, भस्म से समझो। और शेर की खाल को माने शक्तिशाली होता है शेर, उसको भी अपने वश में करने वाले, इतनी शक्ति है उनके भीतर। माथे पर चंद्रमा, ओंकार की अर्धमात्रा ओम होता है ना, ओम में जो ऐसा लगा होता है ओम, उसके वो चंद्रमा वैसी तरह का तो है ना, उसी तरह का है। इस पर चंद्रमा टेढ़ा है। शिव जी कहते हैं टेढ़े लोगों को भी भगवान सीधा कर लेते हैं अपने। यमाशुतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते, तुलसीदास जी रामायण में लिखा है। भोले बाबा की चंद्रमा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा चंद्रमा भी शिव जी के माथे पर विराजमान है, तो प्रणाम करने के योग्य होता है। टेढ़े लोग भी अगर भगवान के साथ जुड़ जाएं, वो भी प्रणाम करने के योग्य हो जाते हैं। अगर हम टेढ़े हों तो भगवान के साथ मिल जाए, ठीक हो जाएंगे। मुंडमाला प्रलय काल में जीवों की स्थिति है। मुंडमाला प्रलय काल में भी जीव रहते हैं। त्रिशूल में, त्रिशूल 3 है ना, तो 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और चौथी अवस्था तुरीय आत्मा परमात्मा। और बसहा क्या है? बैल क्या है? बसा माने बैल, वो धर्म है। सत्वगुण वृद्धि, 5 तत्व हैं, भस्म, गंगा, अग्नि, सर्प, डमरू। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। भस्म है पृथ्वी, गंगा है, जल और अग्नि है, जो माथे पर अग्नि है वो अग्नि है, सर्प है, वायु है, डमरू आकाश शब्द होता है डमरू में। इस तरह से 5 तत्वों को भगवान ने धारण किया हुआ है। तो ऐसे आज बड़ा सुंदर मंगलमय वेला है हमारे वरुण जी का, और इनका विवाह का दिवस था, जो हमने थोड़ा सा आपको शंकर भगवान का स्वरूप बताया, आध्यात्मिक रूप। आपका भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं। भगवान का स्मरण करते हुए कल आपको विश्राम। बम बम भोले बाबा कैलाश वासी, बम बम भोले